दोस्तों हम सबकी चाहत होती है हमारी चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ हमारे हाथ पैर भी खूबसूरत हो और निखरे हो, चमकदार हो। दोस्तों एक उम्र के बाद हमारे स्किन में फाइन लाइंस आने लगती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं और बेजान स्किन हो जाती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो ना, तो आज की रेमेडी इस्तेमाल कीजिएगा और इस टिप्स को फॉलो कीजिए। देखिए, हर एक चीज़ केयर मांगती है। अगर आप केयर करोगे तभी आपकी स्किन बेदाग रहेगी, जवां रहेगी। जितने भी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, वो दूर रहेगी। और अगर स्किन में टैनिंग हो गई है तो भी ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है। तो अपने स्किन की, फेस की, अपने हाथ पैरों की टैनिंग को भी आप इससे ख़त्म कर सकते हो। हर एक उम्र के लोग इसको आराम से ईज़िली लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, बहुत ही असरदार रेमेडी है ये। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है एक आलू। आलू को आपने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है और फिर इस तरह से पील ऑफ कर लीजिए। अब आपने इसको इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसको क्रश कर सकते हो। ग्राइंड करके इसका जूस निकालना है आपने। बस आपको जो भी इजी तरीका लगे उसकी हेल्प से आपने इसका जूस निकाल लेना है। आलू का जो स्टार्च होता है दोस्तों, ये एक ब्लीच की तरह का काम करता है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है। हमारे स्किन पे कसाव लेकर आता है, टाइट करता है हमारे स्किन को, और ये हमारे स्किन को ब्राइट करता है, गोरा करता है रंग को। और अगर स्किन में कोई भी दाग धब्बे हैं तो तेजी से उस दाग धब्बों को ख़त्म करता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव वे से ये वर्क करता है हमारे स्किन पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से। अब आपने एक छलनी लेनी है, स्टेनर लेना है और इसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है। इसका जूस निकाल लीजिएगा, सेपरेट कर लीजिए इसको। दोस्तों हमें बस 1 चम्मच ही आलू का रस चाहिए, तो इसके लिए हमने आधा ही आलू का इस्तेमाल किया है। आप जो आधा आलू बच जाता है उसको खाने के लिए या खाने के काम के लिए, सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों जो आलू का रस है वो हमारे स्किन में कसाव लेकर आता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है। ये एंटी एजिंग ग्लो से भरपूर रहता है। ब्लीच होता है भरपूर मात्रा में इसमें, जिसकी वजह से ये हमारे आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं उसको भी ये ख़त्म करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। सिर्फ 1 चम्मच ही आलू का रस चाहिए, बाकी जो बच जाए आप उसको एज अ कॉटन पैड में डाल करके आँखों के नीचे लगा सकते हो बाद में। और हाँ, ये लगाओगे ना तो आपके काले घेरे जो भी हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। 1 हफ्ते तक आप लगातार लगाइएगा ये ऐसे कॉटन पैड में। और ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने हाथों में, पैरों में, जो पैरों के अंगूठे के पास जो टैनिंग हो जाती है, स्किन हमारी टैन हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करता है। साथ ही साथ अपनी गर्दन में, अपने नेक में और अपने फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब रेमेडी है ये, सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत ही असरदार है ये। तो अगली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है टमाटर का रस, यानी कि टोमेटो जूस। तो यहाँ पे सिर्फ आपने आधा ही टमाटर का रस लेना है, यानी कि 1 टीस्पून ही टमाटर का रस चाहिए आपको। तो आधा ही टमाटर आपने इस्तेमाल करना है, बाकी जो आधा टमाटर बच जाए वो उसको आप खाने में इस्तेमाल कर लीजिए, सब्जी बनाने में या किसी और चीज़ में। तो जो टमाटर होता है वो भरपूर मात्रा में, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ग्रोथ से भरपूर रहता है। तो टमाटर को अगर आप अपने चेहरे पे लगाओगे, अपनी स्किन पे लगाओगे ना, तो आपकी स्किन इतनी गोरी होगी, आपका चेहरा इतना गोरा होगा ना, और जितने भी फाइन लाइंस हैं वो दूर होंगे, जितने भी पिंपल्स के निशान हैं वो भी ख़त्म होंगे, जितने भी दाग धब्बे हैं या फाइन लाइंस है या टैनिंग की प्रॉब्लम है सभी ख़त्म होगी। जो पिंपल की वजह से दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे जड़ से। तो टमाटर के रस को निकालने से पहले आपने इसको गोल गोल हाथों से घुमा लेना है, जिससे कि ये ज़्यादा जूसी हो जाए और इसका रस ज़्यादा निकले। और आप चाहो तो इसको छन्नी की हेल्प से भी छान सकते हो। अगर ऐसे छानोगे तो जिस तरह से गूदा आया है यहाँ पे हल्का सा टमाटर का, वैसे आ जाता है। तो डायरेक्ट आप डाल लीजिए या फिर छन्नी की हेल्प से आपने छान लेना है। तो ये देखिए, हमें 1 चम्मच टमाटर का रस चाहिए। टैनिंग को तेज़ी से रिमूव करता है, हमारे स्किन को बहुत सारे पोषक तत्व देता है टमाटर का रस। दोस्तों जितना ज़्यादा टमाटर हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हमारे सौंदर्य के लिए होता है। तो इस तरह से आप टमाटर के रस को निकाल लोगे। अगर खाली आप डेली 1 टमाटर का रस थोड़ा सा ही आप लेके जब बनाते हो ना सब्जी, थोड़ा सा निकाल के साइड में रख लीजिए और फिर काम करने के बाद या बीच में ही आप टमाटर का रस सिर्फ लगा लोगे। ये एंटी ब्लीच का भी काम करता है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, इसको छान के अगर इस्तेमाल करोगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में ऐसे ही डाल दिया, कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते हो, नहीं तो स्टेन भी कर सकते हो। तो
तो आपने ये डालना है। अब आपने नेक्स्ट जो चीज़ लेनी है ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों वैसे तो कॉफ़ी जो है हमारे हेयर के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही लाजवाब वैसे काम करती है। हेयर डाई के जैसे ये काम करती है, बालों को कलर करती है, शाइन लेकर आती है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही लाजवाब वैसे ही वर्क करती है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी स्किन में जो भी टैनिंग है, टैनिंग की प्रॉब्लम को, फाइन लाइंस को, दाग धब्बों को, सबको ये दूर करती है और स्किन में नई जान ला देती है। बहुत ही ब्राइट खिली खिली गोरी स्किन हो जाती है आपकी। दोस्तों आपने 1 चम्मच ही कॉफ़ी लेनी है, 1 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच टमाटर का रस, इन सबको डालना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दोस्तों जो आप पार्लर से महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हो ना, जितने महंगे महंगे ब्लीच, फेशियल वगैरह सभी, ये उन सबको पीछे छोड़ देगा। बहुत ही असरदार है ये, जितने भी ट्रीटमेंट्स है सबको फेल कर देगा। 10 गुना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों इस पैक को आप अपने फेस पर भी लगा सकते हो, बट फेस पे लगाने से पहले आप ध्यान रखिएगा अपने आँखों के आसपास आपने ये ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा दूर करके लगाएं, क्योंकि ये लगाने के बाद हम इसको खींचने वाले हैं। तो इससे हमारे जो बाल रहते हैं या आँखों के आसपास जो भी फाइन लाइंस रहती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए वहाँ की स्किन जो है हमारी हल्की सी लूज़ रहती है, वहाँ पे खिंचाव जल्दी महसूस होता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें अगली चीज़ डालनी है, ये पील ऑफ मास्क है, आपने ये डालना है इसमें। देखिए पील ऑफ मास्क तो हम वैसे भी लगाते हैं, अगर आप इस तरह से लगाओगे ना, बेहिसाब आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो वो जो छोटे पाउच आते हैं ना दोस्तों, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 पाउच इसमें, नहीं तो इस तरह से ट्यूब का भी आप डाल सकते हो। 1 टीस्पून ही आपने ये डालना है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा लिक्विड पेस्ट नहीं बनाइएगा, ये मेरा थोड़ा सा लिक्विड हो गया था। आप जब भी टमाटर और आलू का रस डालिए तो थोड़ा नाप के डालिए, जिससे ये ज़्यादा रिंसी ना हो। और ये लगाने के बाद मैंने इसको डबल कोट लगाया था ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर करके पील ऑफ मास्क का डालना है। अगर आप ज़्यादा रेमेडी बना रहे हो तो आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि अगर आप अपने हाथों पैरों पे गर्दन में लगाओगे तो ज़्यादा क्वांटिटी ही लगेगी। और दोस्तों ये आपकी स्किन में जितनी भी छुपी हुई गंदगी रहती है ना, उसको भी निकाल देता है, डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को, और ये आपके हेयर रिमूव करता है। तो इसलिए ही मैंने बोला था कि आँखों के आसपास कम लगाइएगा, जिससे कि आपके आँखों के आसपास के हेयर रिमूव नहीं होंगे आईब्रो की। तो आपने ये लगाना है, 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। दोस्तों अगर सर्दी के टाइम पे आप इसको लगाओगे तो 25 मिनट 30 मिनट इसको छोड़ना पड़ेगा। गर्मियों में आराम से 10 से 15 मिनट ही, हद से 20 मिनट के लिए ही आपने ये लगाना है। तो आपने इसको लगाना है, और चेहरे पे किस तरह से लगाना है इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप ये देखिएगा। तो ये जब सूख जाए, तो ये देखिए पूरा सूख गया है। अब आपने इसको पील ऑफ कर लेना है। जब ये सूख जाएगा तो अपने आप ही ये पील ऑफ होने लगता है। थोड़ा सा थिक पेस्ट लगाइएगा, जिससे कि आराम से ये सूख के पील ऑफ होने लगेगा। तो उसके बाद अब आपने इसको पील ऑफ कर लेना है, हैंड वॉश कर लेना है, और कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या एलोवेरा जेल लगा लीजिए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से ही छोड़ देना है। वीकली आप इसको 1 बार इस्तेमाल कीजिए, अपने फेस पर भी, अपने हाथों पैरों पर, अपने गर्दन पर, नेक पर। अगर इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो आपको बिल्कुल भी ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो इन सभी चीज़ों का, घर में रखी हुई चीज़ों का, और अपने पैसे बचा सकते हो। कम पैसों में भी अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को जवां बनाए रख सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ नई अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए आप सभी। बाय बाय।